हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो रैंकर। आई होप आप सभी ने पिछला लेक्चर देख लिया होगा जिसमें मैंने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो था वो कवर कराया था। आज मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी और जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि मैंने आकाश और पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज में आए हुए क्वेश्चंस कराए थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, तो वैसे ही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लिविंग वर्ल्ड के आकाश के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर मैंने PYQs भी कवर किए हैं लिविंग वर्ल्ड के। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें है मैच करना है हमें, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो जीनस क्या होता है हमारे पास? मैग्नीफेरा। मैग्नीफेरा क्या है? जीनस है। मैंने आपको बताया था GS, मैग्नीफेरा इंडिका। तो जी क्या है यहाँ पर? जीनस। जीनस कौन सा है इसमें? मैग्नीफेरा। ठीक है, तो मैग्नीफेरा जीनस हो जाएगा। और क्लास कौन सी हो जाएगी हमारे? ऑर्डर मैंने याद कराया था आपको कि एल्स याद रखना, और फैमिली याद कराई थी कि AC याद रखना, AC। ठीक है, तो एल से आपको ऑर्डर याद हो जाएगा और फैमिली से AC से आपको फैमिली याद हो जाएगी, और मैग्नीफेरा तो जीनस है ही। ठीक है, तो इससे आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मुझे अभी गलत लग रहा है क्वेश्चन। इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं लग रही है, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट लग रही हैं, तो इसको लीव करते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ओनली वन टेक्सॉन। एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन रखता है? मैंने बताया था आपको, वन मीन्स मोनो, तो मोनोग्राफ रखता है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है हमारे पास? नॉट करेक्ट। मैंने बोला है पहले ही, आपको अंडरलाइन करना है जो भी उसमें पूछा होगा। नॉट अगर लिखा है तो नॉट को अंडरलाइन करो। इसमें बताया पूछा है हमसे कि नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा है? नॉट करेक्ट, बायोलॉजिकल नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और लैटिनाइज्ड। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, GS। ये भी बिल्कुल ठीक है। बोथ वर्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि इटैलिक्स में लिखा जाता है जब भी प्रिंट किया जाएगा, और हैंड रिटन होगा तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीनस स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। मैंने बताया था जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है। ये जीनस जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द जीनस सोलेनम हैज ऑल द फॉलोइंग स्पीसीज एक्सेप्ट। मैंने ये भी क्वेश्चन करा रखा है आपको, एक माइंड मैप बना के दिखाया था। उसमें मैंने बताया था कि सोलेनम निग्रम मकॉय, सोलेनम मेलोक्चेना ब्रिंजल, और सोलेनम ट्यूबरोसम दैट इज पोटैटो। तो ये सब क्या है हमारे पास? स्पीसीज है सोलेनम की, एक्सेप्ट वन दैट इज एस्टाइवम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स के रिस्पेक्ट में। तो पढ़ते हैं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। बिल्कुल ठीक है, बताया है मैंने। म्यूजियम्स जो होते हैं वहाँ पर प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स रखते हैं। ये भी बताया मैंने कि प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं, एनिमल्स को स्टफ करके रखा जाता है। हर्बेरिया सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, ये भी बता चुकी हूँ मैं कि क्विक रेफरल सिस्टम कौन होता है? हर्बेरिया होता है। फ्लोरा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। फ्लोरा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। म्यूजियम्स ठीक है, एनालिटिकल इन नेचर, हर्बेरिया सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फ्लोरा जो होती है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, नहीं, उसकी इंडेक्स प्रोवाइड करती है। ये मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स प्रोवाइड करती है उस एरिया में जितने भी प्लांट्स वहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एरिया। डिवीजन फॉर प्लांट्स इज सेम एज। डिवीजन मैंने बताया था कि डिवीजन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फाइलम के इक्वल होता है। तो डिवीजन और फाइलम सेम होता है। प्लांट्स में हम फाइलम यूज करते हैं वर्ड, और एनिमल्स में हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं, और प्लांट्स में हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट।
हावड़ा, ये भी मैंने बताया था आपको। हाउ से याद रखना है कि हाउ कैसा है, अच्छा है, तो अच्छा क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। ठीक है, क्यू में कौन सा था हमारे पास, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। लखनऊ में क्या था हमारे पास, NBRI, मैंने इंस्टीट्यूट बताया था कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल गलत है। हैव ओनली मैमल्स, बिल्कुल गलत है, वहाँ पर बर्ड्स भी होती हैं। हैव प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन ऑफ एनिमल्स, नहीं, ये म्यूजियम होता है जहाँ पर प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है। इज एन ex-situ स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है। ex-situ क्या होता है ये मैंने नहीं बताया आपको, यहाँ पढ़ लेते हैं कि ex-situ होता है ऑफ साइट। ऑफ साइट जो कंजर्वेशन होती है, मतलब जैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व था, उस बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ एनिमल्स रखे हुए थे, वहाँ पर हैं, मतलब वो पहले से ही हैं, वहाँ पर लिव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हमने क्या किया, जो वहाँ पर जो एनिमल्स थे उनको हमने लाकर कहीं और ज़ू में रख दिया, और उस ज़ू को हमने वहाँ पर उनको सारी हैबिटेट जो थी, लिविंग कंडीशंस थी, वो प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। तो उस साइट से, उस बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एरिया से, जो वो बायोलॉजिकल रिजर्व था, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व था, वहाँ से हमने हटा के उसको कहीं और रख दिया, प्लेस कर दिया। तो वो क्या है हमारा जूलॉजिकल पार्क, जो कि क्या है, ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, इन मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल गलत है। मैग्नीफेरा इज जीनस, GS, याद रखो, मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका, तो मैग्नीफेरा इंडिका क्या हो जाएगा, मैग्नीफेरा यहाँ पर क्या है, जीनस है, तो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस, सबसे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, ग्रोथ को मैंने बताया था आपको क्यों नहीं ले सकते एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल देखने को मिलता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस इंक्लूड्स द वास्ट वेरी एरे ऑफ स्पीसीज ऑफ, मतलब एक बायोडाइवर्सिटी में वास्ट नंबर में क्या पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाएंगे, एल्गी भी पाई जाएगी, फंगी भी पाई जाएगी, प्लांट्स भी पाए जाएंगे, एनिमल्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें सब कवर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस विच डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑफ देयर कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, आपको घुमाने की कोशिश की है, डायरेक्ट एक वर्ड पकड़ो इसमें, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहाँ पर थे, सिस्टमैटिक्स में, जहाँ पर हम टेक्सोनॉमी को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से कंबाइन करके पढ़ते हैं तो उसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक्सटेंसिव ग्रोथ नहीं, रिप्रोडक्शन भी नहीं, मैंने आपको याद कराया था, नहीं गोरे, नहीं गोरे, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास वो नॉन डिफाइनिंग है, तो रिप्रोडक्शन हमारे पास नॉन डिफाइनिंग है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मैंने बताया था आपको, एक लौता, मतलब मैंने बताया था ओनली ह्यूमंस में पाया जाता है। ठीक है, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। द लोएस्ट कैटेगरी दैट इज शेयर्ड बाय बोथ पोटैटो एंड वीट, जो लोएस्ट कैटेगरी जो कि बोथ पोटैटो और वीट शेयर करते हैं वो क्या है, डिवीजन। ठीक है, सबसे एक लोएस्ट कैटेगरी जो दोनों शेयर करेंगे वो क्या है, डिवीजन, क्योंकि देखो फैमिली तो दोनों की डिफरेंट है। मैंने बताया था आपको, जो टेबल याद कराई थी उस टेबल में मैंने क्या बताया था कि हमारे पास वीट जो होता है वो पोएल्स फैमिली, पोएसी फैमिली होती है, और पोटैटो जो है उसकी सोलेनेसी फैमिली होती है, तो फैमिली तो हो ही नहीं सकता, डिवीजन होता है इसका आंसर। ठीक है, फैमिली नहीं हो सकता। बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स क्या है, आर क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस, नहीं, हर्बेरियम होता है।
आर एनालिटिकल इन नेचर, नहीं, कीज होती हैं। आर एक्स टू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल ठीक है। बोटेनिकल गार्डन भी क्या है, ऑफ साइट कंजर्वेशन है, ठीक है। टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, टेक्सोनॉमी सब कुछ इंक्लूड करेगा एक्सेप्ट क्या, देखो मैंने आपको याद कराया था कैरेक्टराइजेशन, याद रखो कैरेक्टराइजेशन, और INC याद रखो, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर भी है और आइडेंटिफिकेशन भी है। एक्सेप्ट बच क्या गया, फाइलोजेनी, एक्सेप्ट याद रखना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बिल्कुल ठीक है, प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में। साइंटिफिक नेम्स आर अंडरलाइन सेपरेटली इवन हैंड रिटन, बिल्कुल ठीक है, जब हम अंडरलाइन करते हैं उसको सेपरेटली, जब हम उसको लिखते हैं हैंड रिटन, जब लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, बिल्कुल ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, जीनस और स्पीसीज। बाइनोमियल एपिथेट हैज़ जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स ओनली, ओनली लगा दिया इन्होंने, ओनली से स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि जो बाइनोमियल एपिथेट होता है उसके अंदर हम साइंटिस्ट का, उस ऑथर का भी नाम लिख सकते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन, रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिमस है विद ग्रोथ, तो रिप्रोडक्शन किसके सिनोनिमस है, अमीबा में। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने बताया था ये अमीबा, लेट सपोज कि अमीबा है और इसके दो डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और इसके अंदर ग्रोथ भी हो रही है, तो ये सिनोनिमस है। मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी हुई है और कह सकती हूँ कि इसके अंदर ग्रोथ भी हुई है। इमीडिएट नेक्स्ट लोअर कैटेगरी टू किंगडम इन टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉर प्लांट्स इज, अब देखो इसमें क्या बोला है, प्लांट्स के लिए किंगडम के बाद से कौन सा लेवल आता है, बताओ। मैंने याद कराया था कोहली प्लेज क्रिकेट, प्लेस की जगह प्लांट्स में क्या होता है, डिवीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ ब्रिंजल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर माइंड मैप बना हुआ था और वहाँ पर लिखा हुआ था कि ब्रिंजल का नाम क्या होता है, मैंने पेंसिल से लिखा हुआ था वहाँ पर, ब्रिंजल को क्या बोलते हैं, सोलेनम मेलोंजिना। Taxonomic hierarchy, there can be many intermediate categories but there are only dash obligate categories, obligate categories होती हैं ये सारी, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ये साथ के साथ क्या है, obligate categories हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। obligate categories कौन सी हैं, ये 7 जो हमने पढ़ी हैं। all of the following are orders except, सारे orders हैं इसमें से except one, अरे मैमेलिया इसमें ऑर्डर थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, ऊपर था एक क्वेश्चन, हावड़ा। अ टेक्सोनॉमिकल एड विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सोन, ऊपर पढ़ा है ये भी, मोनोग्राफ। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी यहाँ पर क्या आएगा, तो फाइलम लिखा हुआ है, फाइलम के बाद क्या आता है, कोहली प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट मतलब क्लास, ऑन फील्ड, ऑन मतलब ऑर्डर, फील्ड मतलब फैमिली, ठीक है। डॉग्स आर प्लेस्ड इन द फैमिली, डॉग्स कौन सी फैमिली में प्लेस्ड किए गए हैं, कैनिडिए। फेलिडे में कौन होता है, कैट होती है। मस्किडे में कौन होता है, मक्खी। होमिनिडिए में कौन से होते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका के लिए ऑड स्टेटमेंट बतानी है। इट इज साइंटिफिक नेम फॉर हाउस फ्लाई, बिल्कुल ठीक है। मस्का रिप्रेजेंट्स जेनरिक नेम, बिल्कुल ठीक है। दिस स्पीसीज इज केप्ट इन ऑर्डर इंसेक्टा, बिल्कुल गलत है, ऑर्डर तो डिप्टेरा होता है और ये क्या है, हमारी इंसेक्टा क्लास है, मैंने बताया था ना कौन सी क्लास में है, इंसेक्टा क्लास में, ठीक है। हाउ मैनी टोटल डिफरेंट जेनेरा आर देयर इन द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट जेनेरा बताना है इन साइंटिफिक नेम्स में। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ लिख के दिखाई थी और एक इधर की ओर लिख के दिखाया था फ्लो चार्ट के अंदर, और उसमें मैंने ऐसे एरोज लगा रखे थे। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि टाइगर, लायन और लेपर्ड, ये तीनों क्या है, लियो, पैंथर, टिग्रिस, ये बताया था ना यहाँ पर, इसको वीडियो में जाकर देखना, पता लग जाएगा।
ब्रिंजल, टाइगर, लॉयन, मकोय एंड लेपर्ड। तो इसमें हमें क्या पता लगता है कि ब्रिंजल और मकोय ये दोनों तो एक जेनरा को बिलोंग कर रहे हैं, एक ही जीनस को, ठीक है। बट टाइगर, लॉयन और लेपर्ड जो है वो तीनों एक जीनस को बिलोंग कर रहे हैं। इधर की तरफ ब्रिंजल और मकोय लिखा था और इधर की तरफ टिग्रिस, लायन, लियो मतलब, और लेपर्ड ये लिखे हुए थे, पार्डस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, कि 2 जेनरा देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला जेनरा है, एक ये वाला जेनरा, ठीक है। रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया आर असाइंड इन, ये नहीं बता रखा मैंने, ये एनसीईआरटी में है भी नहीं, बट एक बार देख लेते हैं अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम क्या है, मतलब कौन रखता है उसको, साइंटिफिक नेम को कौन रखता है, रूल्स कौन बनाता है। ICNB, इसको याद रखना, ICBN से कंफ्यूज मत होना। इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब NB कर देना, उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर याद रहेगा, और बैक्टीरिया की नॉमेनक्लेचर मतलब बैक्टीरिया की नॉमेनक्लेचर उल्टा, ठीक है। The word systematics is derived from a dash word systema, Latin word, ठीक है, लैटिन वर्ड है। द बेसिक एंड लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज, बेसिक और लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, किंगडम सबसे सुपीरियर होती है, उस सबसे नीचे कौन सी होती है, स्पीसीज, किंग कोली प्लेस क्रिकेट ऑन फील्ड, GS, स्पीसीज। A taxonomical aid where both animals and plants can be preserved is, एक taxonomical aid जिसमें एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, कौन सा है वो, मैंने बताया था प्रिजर्व करना एनिमल्स और प्लांट्स को म्यूजियम में, लेबल और लाइफ को किस में रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेबल ऑफ हर्बेरियम वेरीज ऑल, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है, ये PYQ में भी क्वेश्चन आएगा कि क्या चीज़ उसके अंदर नहीं लिखी होती। कॉमन नेम ऑफ करेक्टर मैंने बताया था, नेम लिखा रहेगा, साइंटिफिक नेम भी लिखा रहेगा, लोकल नेम भी लिखा रहेगा, नेम ऑफ कलेक्टर भी लिखा रहेगा, बट हाइट मेंशन नहीं करते, ठीक है। हाइट का क्या करेंगे, हाइट तो हर पौधे की अलग अलग हो सकती है। द सेकेंड वर्ड इज साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीसीज इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो सेकेंड वर्ड है वो साइंटिफिक नेम में उसको क्या बोलते हैं, GS लिखते हैं, S क्या होता है यहाँ पर, स्पेसिफिक एपिथेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, मेटाबॉलिज्म बताया था, कॉन्शियसनेस बताया था, है ना। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकते, गोरे नहीं, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली इन ह्यूमंस। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंजेस फ्रॉम, मैंने ये डाटा याद कराया था आपको, बताया था कि 1.7 to 1.8 मिलियन होता है, ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज सिस्टमैटिक्स, जहाँ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ जाएगा वो सिस्टमैटिक्स हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ कंप्राइजिंग ऑल रिलेटेड स्पीसीज, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि जब ये किंगडम, कोली प्लेस क्रिकेट ऑन फील्ड, GS लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, देखना है कि ऑल रिलेटेड स्पीसीज पूछा है, मतलब ऑल रिलेटेड स्पीसीज, जीनस ऊपर वाला लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, फैमिली, ये भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज द सिमिलैरिटी अमंग ऑर्गेनिज्म वुड बी लीस्ट, सिमिलैरिटी जो होगी वो लीस्ट होगी। तो ये भी मैंने बताया आपको कि जब ऊपर ऊपर जाते हैं, मतलब कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फील्ड, GS, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिमिलैरिटी सबसे कम होती है ना। किंगडम बताया था मैंने, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल याद रखना। तो सबसे यहाँ पर क्या पूछा, सिमिलैरिटी अमंग द वुड बी लीस्ट, तो लीस्ट इसमें से किस में होगी, किंगडम तो इसमें दे नहीं रखा, फाइलम भी नहीं दे रखा, क्लास भी नहीं दे रखी, ऑर्डर दे रखा है, तो ऑर्डर में सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
कॉलम्स, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये बताना है आपको, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैच करना है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो ग्रोथ बताया था, अभी ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिनोनिमस होता है टू द ग्रोथ। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? एल्गी में होता है। जीनस क्या होती है? कंप्राइजेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अभी ऊपर किया है कि जीनस और स्पीसीज, तो स्पीसीज रिलेटेड स्पीसीज को जीनस बोलेंगे, ऊपर चले जाना है। मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, मैच कर लेना इसे। नेक्स्ट कम टू PYQ, ठीक है, अब किसकी बात करेंगे? PYQ की बात करेंगे। तो ये PYQ स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड की के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है। तो कीज आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, बिल्कुल ठीक है। की इज एनालिटिकल इन नेचर, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होती हैं, कपलेट बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेम की, सेम की कब से होने लग गई? सेम की कैसे यूज करेंगे? ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए, सबके लिए अलग अलग की यूज करेंगे। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, ये भी मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इसका आंसर फिर यहाँ से निकाल लेंगे, ABCE, ABCE, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हायरार्की बतानी है हमें, मैंने इतनी देर से यही बताए जा रही हूँ। किंग कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फील्ड, GS, तो क्या है? किंगडम ऑर्डर क्लास नहीं, किंगडम ऑर्डर फाइलम नहीं, किंगडम फाइलम क्लास, ये ठीक है, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड ऐसे बनाया जा सकता था, एक ऑप्शन दे देते डिवीजन का और ऊपर पूछ लेते कि प्लांट्स के लिए कौन सा ठीक है, तो डिवीजन वाला क्लिक करते, ठीक है। मतलब एक दोबारा से बताती हूँ, जैसे ये किंगडम लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया होता डिवीजन, डिवीजन, और यहाँ लिख दिया होता मैंने क्लास, और फिर लिख दिया होता ऑर्डर, फिर लिखा होता फैमिली, फिर लिखा होता जीनस, और फिर लिखा होता स्पीसीज, और कह देती मैं कि आपको एनिमल का करना है तो आप इस वाले पे टिक करते क्योंकि फाइलम लिखा हुआ है, और अगर आपको मैं कहती प्लांट्स का करना है तो डिवीजन पे क्लिक करते, इस वाले पे ऑप्शन पे टिक करते, ठीक है, जो मैंने लिखा है अभी ऑप्शन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, ICBN के रूल्स के अगेंस्ट क्या चीज़ है? जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, बिल्कुल गलत है, ऊपर करा है हमने क्वेश्चन, स्मॉल लेटर से थोड़ी लिखते हैं दोनों को, जीनस को कैपिटल से और स्पीसीज को स्मॉल से, स्पीसीज याद रखना S है, स्पीसीज स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन अ पेयर, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कहाँ वर्ड यूज़ किया था? कपलेट में। अब सेलेक्ट करना है आपको इसमें से नेम, कैरोलस लीनियस ने ये दे रखा है, डिस्क्राइब किया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ये कैपिटल होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, और ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम क्या होता है? ड्राइड और प्रेस्ड लिखा हुआ है, ड्राइड और प्रेस्ड। की क्या होती है? की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे होती है, तो की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे हो गई। म्यूजियम देखते हैं, तो म्यूजियम क्या है? हाँ, प्रिजर्व करता है प्लांट्स और एनिमल्स को, ऊपर 3-4 बार पढ़ चुके हैं हम ये। कैटलॉग क्या है? एक एरिया के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। और फ्लोरा क्या होता है? एक इंडेक्स देता है उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज हैं, और डिस्क्रिप्शन कौन देगा? कैटलॉग देगा। इधर देख लेते हैं, नोमेनक्लेचर जो होता है उसकी सर्टेन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्ररी इसमें से कौन सा है? रूल्स के अगेंस्ट कौन सा है? व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स टू बी अंडरलाइंड, बिल्कुल ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, अरे एनी लैंग्वेज में कब से होने लगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है।
तो लैटिन लैंग्वेज आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। बोटेनिकल गार्डन नॉट करेक्ट, बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ठीक है, लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक लिखा है। अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अरे फोटोग्राफ नहीं होती, म्यूजियम में क्या होता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स को, तो ये हमारा नॉट करेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये मैंने बताया था ना PYQ में क्वेश्चन आएगा, डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, लेबल पे कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखा होता, डेट और नेम ऑफ कलेक्टर और लोकल नेम्स लिखे होते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस ग्रुप में देखने को मिलती है, मोनेरा, ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन मिलेगा, वैसे इसमें डाल दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स बिलो, ठीक है, इनको पढ़ना है और इसमें से 2 करेक्ट बताने हैं। तो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन, ठीक है। फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट, मैंने ये पढ़ाया था आपको कि फोटो पीरियड जो होता है वो रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कब रिप्रोड्यूस करेंगे, ठंडी में, और कुछ प्लांट्स जो होंगे वो गर्मी में रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब फ्लावर करेंगे, ये बताया मैंने आपको। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस से, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें से बतानी है, तो A और D हो जाएगी, सिनोनिमस होता है, ठीक है, A और D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, किस एबिलिटी के बेसिस पे हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से एक्सेप्शनली, ठीक है, एक्सेप्शनली कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक, वैसे 2011 का, इसको छोड़ देते हैं, 2016 कर लिया हमने, 2000, ठीक है, ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। ICBN बता रखा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें से अब ये क्वेश्चन है, 2 प्लांट्स कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे, हाँ, ये एक स्टेटमेंट थोड़ी सी अच्छी है कि अगर 2 प्लांट जो होंगे उनको हम सेम स्पीसीज का कब बोलेंगे, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, मतलब रिप्रोडक्शन 2 स्पीसीज के बीच में हो सकता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैन अकर बिटवीन 2 स्पीसीज ओनली, 2 सिमिलर स्पीसीज ओनली, ठीक है, सेम स्पीसीज। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने PYQ कवर किए, आकाश के क्वेश्चंस कवर किए जो टेस्ट सीरीज में आए हुए हैं, और ये छोटा सा चैप्टर है, इसके लेक्चर को देख लेना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ते रहो, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं एनिमल किंगडम पे लेके आऊँगी, और जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के PYQs हैं वो मैं आपको करा दूँगी किसी भी लेक्चर में बाद में, बट एनिमल किंगडम जो है वो अब हमारा नेक्स्ट होगा जूलॉजी का चैप्टर। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।